हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कक्षा 10 हिंदी का जो वार्षिक पेपर है वो हो चुका है ना। मेन एग्ज़ाम 2020 जो अभी आप देकर आए होंगे, तो आप सभी लोग ढूंढ रहे होंगे इसके आंसर की कि सर आप इसका फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पास भी ये J501 क्वेश्चन पेपर आया है तो आप ये देख लीजिएगा। यहाँ पर सीरियल क्रमांक ये बन दिया गया है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन दिखेगा। और आपके पास जो क्वेश्चन पेपर हो सकता है कि आपके पास दूसरा आया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। ओके वहाँ पर आपको बस क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, उसका आंसर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको टेंशन मेरे को नहीं लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक हम ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपका मेरे पास आ चुका है, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो यहाँ पर सही विकल्प देखिए, इसमें पहला प्रश्न है रीतिकाल के कवि थे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ में आपको भूषण कर देना है। 6 आपको ऑब्जेक्टिव आए थे, सही विकल्प आए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए तुलसीदास की रचना है, तो देखिए सूरसागर सूरदास की है ना। तो तुलसीदास की क्या है, विनय पत्रिका आपको यहाँ पर कर लेना है। ओके चलिए 10वें रस का नाम है, तो देखिए जो 10वां रस कौन सा है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 10वां रस है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन द वात्सल्य हो जाएगा, जिसका जो स्थायी भाव वत्सल होता है। इसके बाद चौथा देखिए, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो ये किसको मानते थे, सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन, कबीर, तो ये कबीरदास जी को मानते थे। अब देखिए जो भी क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं कि आप उसका आंसर आप सभी को मिल जाए, तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर जो नंबर है वो आपको, या देखिए जो मेरा ग्रुप है आप उसको पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप ये भेज लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ओके, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, मैसेज में जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप चाहें तो भेज दीजिएगा मुझे। ओके, आपको आंसर चाहिए तो इसका आपको कर देना सही आंसर रीतिवाचक। इसके बाद देखिए, बालक तर्केश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो ये किसका लगाते थे, तो ये भभूत का टीका लगाते थे। ये आपके 6 यहाँ पर ये हो चुके हैं। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान। ओके, तो रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको सही पर टिक करना है। तो चलिए मैं अभी बताता हूँ, हो सकता है एक आध 2 टिक गलत हों, तो कौन से सही होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। ओके चलिए यहाँ पर देखते हैं, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखना है। पहला है सूरदास के गुरु थे, तो यहाँ पर आपको सूरदास के पूछा गया है, तो सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। ओके, रामदास किसके थे, श्री और नरहरिदास थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे तो आपके पेपर हो गया है, अब आपको जो अगला पेपर सोशल साइंस का उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। ओके चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, चौपाई चंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई चंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। ये आपकी क्वार्टरली हाफियरली एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके बाद प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं वह बताना है, तो यहाँ पर 3 आपके भेद हो जाएंगे। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होगा प्रतिमा किसकी बनाई गई थी, किसने बनाई थी, कहाँ पर उस जो प्रतिमा थी किस जगह पे लगाई गई थी, है ना। इसके बाद अगला देखिए, संधि के भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। ओके चलिए अगला देखिए कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो यहाँ पर आपको हिमालय की सबसे तीसरी बड़ी चोटी पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको कंचनजंगा कर लेना है। इसके बाद देखिए सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, तो कामायनी, तो इसका आपका जो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। मानवीय क्रियाओं का आरोप किसमें देखने को मिलता है, और पहले आप एक बार पढ़ लेते हैं, गद्य की प्रमुख विधाएँ कौन कौन सी हैं, जैसे निबंध गद्य की एक प्रमुख विधा है। लखनवी अंदाज है ना, तो ये हो जाएगा यशपाल। और अंधे की लाठी, तो इसका आपको कर लेना है एकमात्र सारा होना। मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका अज्ञेय। ओके, अब आपको बच रहा है मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो ये हो जाएगा रेखा चित्र। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सही से कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की, ये आपका प्रश्न 3 था, अब आते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 में पहला देखेंगे, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो ये बाल कल्पनाओं से की है। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, और रस के 10 प्रकार होते हैं।
गद्य की 3 गौण विधाएँ लिखना है। तो गद्य की 3 गौण विधाएँ कौन कौन सी हैं वह आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ये आप PDF जब आप इसकी डाउनलोड करोगे तो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप PDF डाउनलोड कर लोगे। समाज के कितने भेद होते हैं? तो समाज के 6 भेद होती हैं। एक अनार्स और बीमार का अर्थ है थोड़ी वस्तु के बहुत चाहने वाले। ओके। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? तो ये 500 गोलियां प्रभावित करते थे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। सत्य सत्य का चयन कर लिखना है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो ये सत्य है। दुआ एक सममात्रिक छंद है। तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया। पहल आग का आविष्कार, तो सही है। इसके बाद जो जीता ना जा सके उसे असह्य कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रेयर व्हील को घुमाने से भाप नहीं धुलती। तो इसका थोड़ा डाउट है, आप देख लीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो ये सही बात है, जो कि जापान में हिरोशिमा है, वहाँ पर आप देखेंगे तो परमाणु बम गिरा था। ओके। इसके बाद ये प्रश्न है, आप यहाँ पर एक बार ज़रूर इनको कर लें, इन नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन पेपर वही आपके जो क्वेश्चंस आते रहते हैं क्वार्टरली एग्जाम, हाफियरली एग्जाम में अधिकतर वही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं और कुछ यहाँ से आपको अलग नहीं पूछा गया है। अगर आपने वह पेपर सही से तैयारी की होगी और कहीं फालतू की चीज़ें में व्यस्त नहीं होंगे तो मेरे इस हिसाब से आप अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे अपने इस हिंदी के पेपर में। यदि आप चाहते हैं कि आपको सोशल साइंस की तैयारी अच्छी तरीके से हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।